Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नून लीग के इजलास में नवाज शरीफ से इजहार यकजहती, 1.5 साल के बेरहमाना और 3 नस्लों के एहतसाब के बावजूद 1 पैसे की खुर्द-बुर्द साबित न हो सकी। यही ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर अवाम के पास आ रहा हूँ, साबिक वजीर आजम का खिताब। आवाम की मोहब्बत और जज्बात सरमाया है, कुर्सी की ख्वाहिश नहीं मगर नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। मुकदमा एक बेटे के पैसे भेजने पर चलाया गया, नाअहली दूसरे बेटे से 1.5 लाख ना लेने पर हुई। नवाज शरीफ का मौक़िफ़। नवाज शरीफ पंजाब हाउस से डी चौक, ब्लू एरिया और 0 पॉइंट के बाद फैजाबाद जाएंगे। काफिला मरी रोड से पिंडी पहुंचेगा, बजरिया जीटी रोड लाहौर पहुंचेंगे। दुनिया न्यूज ने रोड की तफसीलात हासिल कर ली। जीटी रोड मार्च अदलिया को कमजोर करने का सोचा समझा मंसूबा करार। शरीफ बरादरान पैनमा फैसले को झुटलाकर जमहूरियत का खात्मा चाहते हैं, फसाद का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। इमरान खान की ललकार। आयशा गुललई से इजहार हमदर्दी पर खैबर पख्तूनख्वा की इत्तेहादी जमातें आमने सामने। जमात इस्लामी को फौरी रद्द अमल पर वजाहत देनी होगी। तहरीक इंसाफ का इसरार, वजाहत मांगने का इख्तियार नहीं, सच और झूठ सामने आना चाहिए। फरीद पराचा का जवाब। आयशा गुललई के बाद हर रोज नया स्कैंडल, इल्जामात की भरमार। तहकीकात के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर खुसूसी इख्तिलाफियात कमेटी बनाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। आयशा गुललई और अमीर मकाम से कभी राब्ता नहीं हुआ। पीठ पर वार करने वालों में से नहीं, किसी के कहने पर किताब नहीं लिख रही। रेहाम खान ने खामोशी तोड़ दी। नवाज शरीफ के बाद रास्ता साफ हो गया, अब तो जान छोड़ दो, कप्तान को पैगाम। ये बिल्कुल गलत काम है, बहुत सीरियस एक्यूजेशंस लगे हुए हैं। इसके लिए कानून भी मौजूद है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। तो आई फील के सियासत को एक तरफ रख के एक इम्पार्शियल चीज़ होना चाहिए इसके ऊपर। इमरान खान पर इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ अलविदाई दौरे में मसरूफ हैं। शहबाज शरीफ इलेक्शन हारने के खौफ से भाग रहे हैं। बिलावल भुट्टो के ताबड़तोड़ हमले। सियासी पार्टियां सियासी प्रॉपर्टियां बन गईं। चौराहों पर खवातीन का तस्करा मुनासिब नहीं। हुक्मरान जहाजों से निकलकर जीटी रोड पर आ गए। सिराजुल हक का लाहौर में सेमिनार से खिताब। उसका खानदानी धंधा है ये। उसने सबसे बड़ा धोखा चौधरी परवेज इलाही साहब को दिया है। इल्जामात कहानी का सीजन 3, स्टीमर राजा भी कूद पड़ी। राजा बशारत ने शादी करके धोखा दिया, जेवर और गाड़ी भी हथियाने का इल्जाम। साबिक रुकन पंजाब असम्बली का इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का ऐलान। इंतशार फैलाने वाले अनासिर को कुछ नहीं मिलने वाला, मुकद्दर सिर्फ रुसवाई है। झूठ की सियासत दफन होने वाली है, वजीर आला शहबाज शरीफ को यकीन। NA 120 लाहौर में इंतखाबी मुहिम। मजंग में तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे। भारत मगरबी सरहद पर भी दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, लेकिन पड़ोसी ने खातिर का जवाब नहीं दिया। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू।
जद्दा के करीब जेर समंदर इंटरनेट केबल में तकनीकी खराबी दूर। पाकिस्तान में 38 घंटे बाद सर्विसेज बहाल। बेनजीर एयरपोर्ट का सिस्टम डाउन होने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर रहा। लाहौर में तामीराती काम से जिंदगी हराम, ऊपर से बारिश, बिजली का निजाम दरहम बरहम। दिन भर बेशतर इलाके बत्ती से महरूम। ग्रीन टाउन में लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज। लेफ्को के खिलाफ एहतजाज। यंग डॉक्टर्स हठधर्मी पर कायम, छठे रोज भी हड़ताल। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी, मरीज ख्वार। मुल्कगीर ऑपरेशन रद्दुल फसाद। डेरा बुख्ती और कोहलू में एफसी का ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। मुल्क दुश्मनों के कई ठिकाने भी तबाह। चतलाला रेलवे स्टेशन बड़ी तबाही से बच गया। बोरी में छुपाया गया बारूद और असलहा बरामद। पिंडी पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। डीएसपी रुझान और एसएचओ उमरकोट डाकुओं के सहूलतकार हैं। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान जख्मी एएसआई इकबाल चांडियों का इल्जाम। थानेदार ने आईजी पंजाब से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खेतों में बकरियां क्यों गईं? मुल्तान में जमींदार के तशद्दुद से 16 साला नौजवान दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज। गाड़ी की टक्कर से 40 साला शख्स की हलाकत। मुल्तान में स्टेज अदाकारा ईमान शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जमीन का तनाजा हल कराने के बदले लड़की से मुबैना ज्यादती। फिरोजवाला में इंसानियत शर्मा गई। मुतासरा बच्ची के भाई की सास, बीवी और एएसआई पर इल्जाम। अहले खाना का जीटी रोड पर एहतजाज। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। साइंस ग्रुप में पहली दोनों पोजीशंस लड़कों के नाम। जनरल ग्रुप में लड़कियों ने मैदान मार लिया। जापान पर अमरीकी एटमी हमले के 72 साल मुकम्मल। मरने वाले अफराद की याद में तकरीबात। वजीर आजम शिंजो आबे के यादगार पर हाजिरी। शुमाली कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम। अक़वाम मुत्तहिदा ने नई पाबंदियां लगाने की मंजूरी दे दी। प्यांगयांग के वाहिद इत्तेहादी चीन का भी इत्तफाक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नून लीग का आज एक अहम इजलास हुआ, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से इजहार यकजहती किया गया। 1.5 साल 3 नस्लों का बेरहमाना एहतसाब किया गया। ये मौक़िफ़ था नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि यही ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर अवाम के पास जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुकदमा एक बेटे की जानिब से पैसे भेजने पर चलाया गया और नाअहली दूसरे बेटे से 1.5 लाख रुपए ना लेने पर हुई। नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से आबिद मलिक। अवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया। बेखता सजा और बदतरीन सलूक का गिला। जमहूरियत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। लाहौर जाने के प्लान पर मुशावरत। इस्लामाबाद रावलपिंडी से अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों के वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे। के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने चौधरी निसार, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब समेत पार्टी रहनुमाओं, अरकान असम्बली और ओहदेदारों से मुलाकातों में कहा कि एहतसाब के नाम पर उन्हें और शरीफ खानदान को निशाना बनाया गया। जो जुर्म किया ही नहीं उसकी सजा दी गई। जो सलूक उनसे हो रहा है माजी में किसी के साथ नहीं हुआ।
नवाज शरीफ का कहना था कि ये मुल्क उनका है और इसकी खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। इदारों से टकराव नहीं चाहते मगर जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों ने नवाज शरीफ से कहा कि उनके पास अवाम का मैंडेट है, ये हक कोई नहीं छीन सकता। वजीर आजम सिर्फ वो है जिसको अवाम ने वोट दिया, वो हमेशा दिलों में बसते रहेंगे। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और जीटी रोड पर ब्रेकें कहां लगेंगी, रूट तैयार हो गया। दुनिया न्यूज ने काफिले के रूट की तफसीलात हासिल कर ली हैं। आपको बताएं कि बताया जाता है कि नवाज शरीफ का कारवां पंजाब हाउस से डी चौक जाएगा। काफिला डी चौक से ब्लू एरिया की जानिब बढ़ेगा। नवाज शरीफ ब्लू एरिया से 0 पॉइंट और फिर फैजाबाद जाएंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे इब्राहिम राजा। इब्राहिम, बताइएगा, रूट तैयार हो गया है, कहां काफिला रुकेगा? इब्राहिम राजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ जीटी रोड पर कहां रुकेंगे, किस रोड से होते हुए जाएंगे, ये तमाम तर तफसीलात दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली हैं। नवाज शरीफ का कारवां पंजाब हाउस से डी चौक जाएगा। और आपको बताएं कि जीटी रोड मार्च अदलिया को कमजोर करने का सोचा समझा मंसूबा करार। शरीफ बरादरान पैनामा फैसले को झुटलाकर जमहूरियत का खात्मा चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं इमरान खान। फसाद का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे, इमरान खान की ललकार। इमरान खान का नवाज शरीफ के जुलूस के साथ लाहौर जाने के फैसले पर इंतहाई तशवीश का इजहार। जीटी रोड पर मुजव्वजा मार्च, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की सोची समझी मंसूबाबंदी करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बयान में कहा है कि शरीफ बरादरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झुटलाकर पूरा अदालती निजाम तबाह और जमहूरियत का खात्मा करना चाहते हैं। नवाज शरीफ उसी रोज हुकूमत करने का जवाज खो बैठे जिस दिन उनकी करप्शन बेनकाब हुई। इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ के जीटी रोड पर जुलूस का दूसरा मकसद नैब को दबाव में लाना है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि शरीफ जमहूरी निज़ाम तबाह करने के लिए हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इनका फसाद बर्पा करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगी। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। ख्वाजा साद रफीकी कहते हैं कि मुल्क का अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ है। अवाम वोट देकर वजीर आजम बनाते हैं लेकिन बाहर निकाल दिया जाता है। साजिशें, इल्जाम और फैसले नवाज शरीफ का रास्ता नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि पहली बार भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई थी, अवाम ने फिर वोट दिए, दूसरी बार भी मुद्दत पूरी ना करने दी गई। साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ को अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया और फिर निकाल दिया गया। ख्वाजा साद रफीक कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। साजिशें, धरने, अड़ंगे, इल्जाम, बुहतान, फतवे, फैसले नवाज शरीफ का रास्ता नहीं रोक सकते। आप वोट देते हो, करोड़ों वोट देते हो, एक हुकूमत बनती है, आप वोट देके वजीर आजम बनाते हो, वो वजीर आजम को बाहर निकाल देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपनी टूटी हुई किरचियां जोड़ी, हमने लंबी जलावतनी काटी, फिर वापस आए, फिर लौटे, आपने फिर एक एक वोट इकट्ठा करके 1.5 करोड़ वोट नवाज शरीफ को डाल के तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनाया। हर बार वोट लेके वजीर आजम बनना लगता है बेसूद हो गया है। हुण इस तरह फेर नहीं, हुण नवी शर्तां लिखांगे। निरा वोट लेना नहीं, निरा वोट देना नहीं, वोट भी देना है ते वोट ते पहरा भी देना है।
और वोटों की सियासत के बाद बात करते हैं इल्जामात की सियासत की। तो आयशा गुललई से इजहार हमदर्दी किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की इत्तेहादी जमातें सामने आ गई हैं। जमात इस्लामी को फौरी रद्द अमल पर वजाहत देनी होगी। तहरीक इंसाफ का ऐसा कहना है। वजाहत मांगने का इख्तियार नहीं, सच और झूठ सामने आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं फरीद पराचा। आयशा गुललई के इमरान खान पर इल्जामात, फौरी रद्द अमल क्यों दिया? इत्तेहादी जमातें आमने सामने। तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी से नाराज हो गई। नईमुल हक ने जमात इस्लामी के फौरी रद्द अमल पर अफसोस का इजहार करते हुए वजाहत मांग ली। मुझे अफसोस हुआ कि जमात इस्लामी ने फौरन इस मौजू पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। मेरी अभी सिराजुल हक साहब से बात इस मौजू पर नहीं हुई है, मगर यकीनन हम चाहेंगे कि वो अपने इस मौक़िफ़ की वजाहत करें। नईमुल हक के बयान पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में फरीद पराचा ने कहा कि फरीक़ैन खुद तहकीकात का मुतालिबा कर रहे हैं। जमात इस्लामी से किस बात की वजाहत मांगी जा रही है? उन्होंने जोर दिया कि तहकीकात से झूठ और सच सामने आना चाहिए। मामला एक खातून का है, हमसे वो किस लिए वजाहत मांग रहे हैं? इतने की अगर वो उसकी तहकीकात हो तो हकीकत की बात होती है। हमेशा यानी झूठ है, सच सच है, इसको निखरना चाहिए। लेकिन ये कि इसका फैसला तो PTI ने करना है कि वो इस पार्लिमानी कमेटी को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। फरीद पराचा ने वाज़ेह किया कि जमात इस्लामी खवातीन के मामले पर फरीक नहीं बनेगी। औरत की इज्जत हर सूरत बरकरार रहनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ये कहते हैं कि मीडिया और चौक चौराहों में खवातीन का तस्करा मुनासिब नहीं। सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए। सियासी नजरियात को गालम गलोच की नजर न किया जाए। चौक और चौराहों में और चैनल में खवातीन को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये हमारा कल्चर नहीं है। अलबत्ता मैं ज़रूर ये अपील करूँगा कि सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए। सियासी इख्तिलाफात, नज़रियाती इख्तिलाफात, उसको गाली और गलूच का रंग देना और गाली और गलूच को नज़रियात का रंग देना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे दीन, हमारा मज़हब और हमारा आईन और हमारी तहजीब इसकी इजाज़त नहीं देता है। और आयशा गुललई समेत खवातीन के इल्जामात की भरमार। ऐसे में तहकीकात के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर खुसूसी इखलाकियात कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी है। मुस्तकबिल में किसी रुकने असम्बली की शिकायत को भी इखलाकियात कमेटी ही देखेगी। आयशा गुललई के इमरान खान पर इल्जामात। कौमी असम्बली की खसूसी इखलाकियात कमेटी करेगी तहकीकात। कमेटी आर्जी नहीं मुस्तकिल होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। ज़राए ने दुनिया न्यूज़ को बताया है कि इखलाकियात कमेटी में 13 हुकूमती और 7 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कमेटी आइंदा 2 रोज में कायम कर दी जाएगी। आयशा गुललई के इमरान खान पर इल्जामात का मामला कमेटी को भेजा जाएगा। मुस्तकबिल में भी अगर किसी रुकन ने दूसरे रुकन की शिकायत की तो इसे भी इखलाकियात कमेटी देखेगी। शाकिर सुलंगी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। आखिरकार रेहाम खान ने भी चुप का रोजा तोड़ ही दिया। अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहती है कि आयशा गुललई को जानती हूँ, ना ही अमीर मकाम से कभी राब्ता हुआ। अपनी मर्जी से खामोश थी, अब अपनी मर्जी से ही बोल रही हूँ। रेहाम खान साबिक शौहर को मुखातिब करते हुए बोली कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद आपका रास्ता साफ है, अब तो जान छोड़ दें। अमीर मुकाम साहब से मेरी कभी जिंदगी में ना मुलाकात हुई है। हम खान हैं, हम पीठ पे वार करने वालों में से नहीं हैं। रेहाम खान ने खामोशी तोड़ दी। हरीपुर में मीडिया के सामने बोल पड़ी। आयशा गुललई के हवाले से अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को झूठ करार दे दिया। रेहाम खान कहती हैं, ना तो आयशा गुललई को जानती हूँ, ना ही कभी अमीर मकाम से कोई राब्ता हुआ। अपनी मर्जी से खामोश थी, अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। किताब लिखने का भी कोई इरादा नहीं। अमीर मुकाम साहब से मेरी कभी जिंदगी में ना मुलाकात हुई है, ना मैंने फोन पे उनसे बात की, ना मेरे किसी रिश्तेदार के पास इतना टाइम है
कि वो प्लानिंग करता रहे। रेहाम खान का कहना था उन लोगों में से नहीं जो किसी की जबान बोलते हैं। जिंदगी में न कभी किसी से डिक्टेशन ली और ना ही पैसे। रेहाम खान ने साबिक शौहर को भी खरी खरी सुना दी। कहा, नवाज शरीफ की नाअहली के बाद आपका रास्ता साफ हो गया, अब तो जान छोड़ दें। हम पीठ पे वार करने वालों में से नहीं हैं। मुझे जरूरत नहीं कि मैं किसी रिपोर्टर को इस्तेमाल करूं लोगों को मलाइन करने के लिए, बदनाम करने के लिए। रेहाम खान का कहना था बुज़दिली और बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करता, खानदानी लोग ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते। रेहाम खान ने कहा, अल्लाह के सिवा किसी को जवाब दे नहीं, जिस पर इल्जाम लगा वही जवाब दे। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद बिलावल भुट्टो ने आयशा गुललई के इल्जाम को संगीन करार देते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि नवाज शरीफ अलविदाई दौरे कर रहे हैं और शहबाज शरीफ हारने के खौफ से इलेक्शन से भाग गए। बिलावल भुट्टो के कप्तान पर फिर बाउंसर ताक ताक कर निशाना बनाया। बोले, इमरान खान सियासत को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं वो अच्छा नहीं। गुललई के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत काम है, बहुत सीरियस एक्यूजेशंस लगे हुए हैं। इसके लिए कानून भी मौजूद है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। तो आई फील कि सियासत को एक तरफ रख के एक इम्पार्शियल चीज़ होना चाहिए इसके ऊपर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के दौरों को अलविदाई करार दिया। शहबाज शरीफ को हार के खौफ से इलेक्शन से भागने का ताना भी दिया। मियाँ साहब अपना फेयरवेल टूर कर रहा है, उसका ये हक है और उसको करने तो। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि ये इलेक्शन उसके लिए थोड़ा मुश्किल इलेक्शन होता, वो शायद एम्बैरेस होता, तो उसने ये इलेक्शन से भाग किया है। बिलावल ने जोर दिया कि आमिराना अदवार में लाए गए कवानीन में तरमीम करना होगी। बिलावल भुट्टो का क्या कहना है, ये रिपोर्ट तो आपने देखी। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने पीआईए की परवाज में आम मुसाफिरों के साथ सफर किया। बिलावल भुट्टो चित्राल से आम परवाज में इस्लामाबाद पहुंचे और दुनिया न्यूज ने बिलावल भुट्टो की सफर की तस्वीर हासिल कर ली हैं। आइए देखते हैं। आपको बताएं कि तस्वीर हासिल कर ली है दुनिया न्यूज ने। आम मुसाफिरों के साथ आम मुसाफिर के तौर पर सफर किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने और बिलावल भुट्टो चित्रम परवाज में इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ये तस्वीर हासिल की है दुनिया न्यूज ने। उस सफर की तस्वीर है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है पीआईए के जहाज में और उन्होंने जाना था चित्राल से और ऐसे में पीआईए के परवाज में आम मुसाफिरों की तरह ही सफर करते रहे। बिलावल भुट्टो चित्राल से आम परवाज में इस्लामाबाद पहुंचे। दुनिया न्यूज ने बिलावल भुट्टो के सफर की तमाम तस्वीर हासिल कर ली हैं। परवाज के दौरान गुफ्तगू भी करते रहे दीगर मुसाफिरों से वो और आपको बताएं कि जब ये सफर हो रहा था तो उस दौरान की तस्वीर भी ली गई जो कि दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली हैं। इल्जामात की कहानी का सीजन 3। साबिक रुकने पंजाब असम्बली सीमल कहते हैं कि पंजाब के साबिक वजीर कानून राजा बशारत ने शादी करके धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। राजा बशारत जिसने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, जिसने रियाज को धोखा देके मारा नहीं, जिसने कमल नसीर को धोखा नहीं दिया, उसका खानदानी धंधा है ये। उसने सबसे बड़ा धोखा चौधरी परवेज इलाही साहब को दिया है जो उस पर अंधा एतमाद करते थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब को धोखा दिया। राजा बशारत को ये इख्तियार आ गया कि वो जब चाहे शादियां करे लोगों से और उसके बाद जो है वो धमकियां दे, उनकी जायदादें छीने, किसी का पैसा खा जाए, किसी के घर को बेच दे, किसी के जेवर को हत्या ले और